लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग अ नाइट शो विद यासम। आज की जो मेरे मेहमान हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आए हैं तो हमने सोचा कोई बड़ा मेहमान लेके आपके सामने आए। एक ऐसी मेहमान है जो कि एक ऐसा जगमगाता सितारा है जो मॉडलिंग से एक्टिंग में और एक्टिंग से फिर एक रियलिटी शो में आई और हर घर की एक जीनत बन चुकी हैं। जो टीवी स्क्रीन खोलो ये चल रही होती हैं, जो सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यही लड़की आ रही है। पता नहीं सबको पैसे दे के आई थी, मुझे हर जगह दिखाएं आप। ये इसकी खूबसूरती है, इसके अंदर का इंसान इतना प्यारा है कि हर कोई अब इसे ही देखना चाह रहा है, इसके बारे में बात करना चाह रहा है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमें बहुत सारी अंदर की चीज़ें पता है, लेकिन वो दुनिया को नहीं पता। तो आज हम अंदर की बातें आपके सामने ला रहे हैं। बाहर आपकी भरपूर तारे में बुलाते हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड वजिया खान। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसी हैं आप? अरे प्यारे लोग सेट पे आ जाते हैं, सेट की लाइटें पड़ जाती हमारे। वजिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और इतनी अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, आपने मुझे पैसे दिए, मैं और बिल्कुल आपने वसूल कर कोई पाऊंगा। अंदर की बातें बाहर नहीं निकालनी, वो हमारे तक ही ठीक है। अभी तो नहीं बोली गॉसिप। नहीं, हम वो सब आपने यार दोबारा हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर रगड़ा जाए। एक दफा बदनाम हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता हमें फिर दोबारा वही उसी रोड पे जाना चाहिए। बदनाम नहीं हुए थे, हम डिस्कस हुए थे। और हाँ, मतलब कि हमारे लिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हमें स्क्रीन टाइम मिल रहा था, लोग हमें कुछ हमारे बारे में बात हो रही बट जिस तरह से उस चीज को डिस्कस किया गया, हमने उस तरह से उस चीज को डिस्कस नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ। पानी डालो, मटी डालो। हमें नहीं जाना इतनी डीप कॉन्वर्सेशन के अंदर इस वक्त। अच्छा भाई, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरी जो दोस्त है ये बहुत बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी सी थकती है, तो कभी कभी कर दे तो इग्नोर करना, ठीक है? आगे बढ़ना है। नहीं, मेरी नेकलाइन है बहुत छोटी है, इसलिए ऐसे हो गया था। भाई खाने भी बहुत अच्छे बनाती है। वजिया, तमाशा सीजन 3 जी, गेम चेंजर फॉर यू? हाँ, गेम चेंजर। आई एम गोइंग टू से कि आई वाज ऑलरेडी अ वेरी नाइस पर्सन आउटसाइड, बट उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, अपने बारे में, अपने बारे में जानने को मिली, और कुछ अच्छे दोस्त मिले जिसमें आप सबसे मतलब कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। और मुझे जितना प्यार मिला, जितनी सपोर्ट मिली, दैट इज अ गेम चेंजर फॉर मी इन अ सेंस कि मैं अंदर जाते हुए आई वाज वेरी स्केयर्ड कि आई डिडंट नो कि मैं वहाँ पे इतना टाइम तक रहूंगी, और लोगों ने फिर भी इतना पसंद किया। अपनी नजरों में मैं बड़ी बोरिंग हूँ, लेकिन लोगों ने फिर भी उस चीज को भी लाइक इतना भाई लड़की बोरिंग हो चलता है, प्यारी होनी चाहिए। लोग देखते भी है, वोट भी करते हैं। लड़का कितना ही प्यारा हो, निकाल। ओके वजिया, ऑब्वियसली तमाशा से पहले आप स्क्रीन की जीनत बन चुकी हैं, आपने सीरियल्स किए हैं, आप मॉडलिंग करती हैं। बचपन से वजिया ऐसी थी या बड़ों के अचानक कोई फैसला किया या दौरा पड़ा? मैंने मतलब कि मुझे फील होता है मुझे एक्टिंग नहीं आती। आई सी अ लॉट ऑफ सी एग्जैक्टली, तमाशा में भी हमें एक्टिंग करनी आती होती ना, तो हमें भी लोग उस तरह पसंद करते। अरे वाह वजिया, क्या बात कर दी। तो हमें आती थी, हमारी निकली नहीं। हमें मुझे अभी भी फील होता है मुझे एक्टिंग नहीं आती उस तरह करने, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी, और मतलब के लिए मेरे लिए इतने रास्ते बनेंगे इधर आने के लिए। आई ट्राइड, मैं एक ऑडिशन पे गई, मैंने ऑडिशन दिया, और मतलब कि दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि अच्छा दिस इज आल्सो वन प्रोफेशन जो कि मैं मतलब ऑडिशन तक पहुंची कैसे थी? जब आप कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी या स्कूल में थी? एक होता है ना पर्सपेक्टिव आपका क्या? नहीं, आई हैड अ फ्रेंड जो कि ऑलरेडी अ मॉडल थी, और वो ऑडिशन करने के लिए जा रही थी। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि अच्छा कोई ऑडिशन हो रहा है, और मैं वहां पे गई, और मैंने भी ऐसे ही ऑडिशन दे दिया, ठीक है, और दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। और वो दोस्त कास्ट नहीं होगी ना? मुझे पता था यही होता है, ये मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने एक दोस्त को ले गया था, वो कास्ट हो गया था, मैं मतलब मुझे क्या है, इस तरह मेरा ये करियर शुरू हुआ। एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? लाहौर में ही किसी ने इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था? नहीं, एग्जैक्टली वही जो मैं क्या है फ्रेंड के साथ ऑडिशन पे गई थी, ये मेरा वो एक्टिंग थी। यस। तो फिर मॉडलिंग कहाँ से की थी? मॉडलिंग उसी के बीच में फिर आ गई, मतलब क्या क्या है, जब इंसान प्यार होता है ना तो हर तरह से ऑफर, आप जाएं ना जाएं आपको काम मिल जाता है यार। ये आई बीन वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी विद दिस कि अभी भी मैं यहाँ पे जब आई थी तो आप देखें आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, AR, मेरे जितने भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो ARY के हैं। So that's amazing, मतलब कि I don't think so कि लोगों को इस तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है when they start। ने मुझे ये स्टोरी सुनाई है कि जिस तरह इनको ARY का ड्रामा मिला था,
यार वाकई एक कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। ये कहानी वजिया ने लिखी थी और मैं चाहूंगा कि वजिया ये बताएं। वजिया कराची आती हैं और फिर आगे आप कंटिन्यू करें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले काम करती थी, तो मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता था ऑलरेडी जिनको मैं मैसेजेस करती, आई शोड देम माय पिक्चर्स, और शो रील तो नहीं थी कोई उस तरह, और मतलब कुछ लोग रिस्पॉन्स करते थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है टाइम टाई अप करना और ये सारी बहुत मुश्किल होता है शुरू में, इनिशियली इट्स वेरी हार्ड, आई नो। सो फिर एक दिन मैंने इसी तरह एक प्रोडक्शन हाउस है उनका एड्रेस निकाला, और हम नाम ले सकते हैं हमारे दोस्त का, ये बुरा नहीं मानेंगे। ये बात हो रही है बिग बैंग एंटरटेनमेंट के हमारे ऑफिस फाद का भाई और डॉक्टर अली साहब का है जी। और आप सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से जिस दिन मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं बस ऑफिस के अंदर चली जाऊंगी, उस दिन वहाँ पे डॉक्टर अली काज़मी भी थे और फहद मुस्तफ़ा भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी जिसकी मैंने कुछ लाइंस प्रिपेयर की। उन्होंने मोबाइल पे उस वक्त मेरा ऑडिशन लिया, और दैट्स हाउ मतलब ऑडिशन से डन हुई। इवन दे मेड मी मीट फहद मुस्तफ़ा, आई टुक अ पिक्चर आल्सो एट दैट टाइम, और मतलब दैट्स हाउ मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड आई वाज लिटरली शेकिंग, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। आपको पता है हम दोनों को एक सेम प्रॉब्लम है, स्वेटिंग हाथ हमारे स्वेटिंग हैंड्स। और आई डोंट नो कि फिर उसके बाद आई जस्ट रिमाइंडेड देम कि मैं आई थी, और फिर उसके बाद मुझे लगता है मैं लाहौर भी चली गई थी अपने घर, और शायद मॉडलिंग के किसी काम के लिए गई थी, बिकॉज आई वाज मोस्टली इन कराची। तो मैं वहां गई हूँ, मुझे लगता है दैट द सेम डे मैं एयरपोर्ट से उतर के घर ही जा रही थी, तो आई गॉट दैट कॉल। और वो बंदिश 2 एक प्रोजेक्ट था उनके, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोना से कि, और फिर उसी के बाद मुझे एक और प्रोजेक्ट तेरा वादा मिला उसी प्रोडक्शन हाउस से, एंड देन आई डिड नेगेटिव कैरेक्टर बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट के अंदर। सो मतलब आई एम गोना से आई हैव बीन वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं से फिर आप तमाशा 3 में पधारे। जी बिल्कुल। तमाशा 3 वजिया खान करने का फैसला कैसा रहा आपका? मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी वहां जाके। मुझे लगता है मुझे गेम का फॉर्मेट ही नहीं पता करना क्या होता है। मैंने वहां पे भी बैठ के यही कहा था, और जब मैं अंदर जा रही थी घर में, तो तब भी मैं इतनी ही क्लूलेस थी कि क्या करना होगा एक्चुअली। मतलब 9th वीक जब मैं एलिमिनेट हो रहा तब तक आप ऐसी ही थी। आप 9 हफ्ते क्लूज ढूंढ रही थी घर में करना। मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं उस घर से अंदर जाके 2 महीने गुजार के बाहर भी आ गई, आई एम स्टिल क्लूलेस करना क्या था। कुछ टास्क आपने ऐसे खेले कि आपसे बड़ा स्पोर्ट्समैन इस घर में कोई नहीं है, बिल्कुल आपसे ज्यादा मतलब एथलीट बड़ा कोई नहीं है, और कुछ गेम्स आप ऐसे छोड़ देती थी कि हमें लगता था ये क्या किया वजिया ने, तो हम कौन सी वजिया को स्ट्रेटजी, गुड स्ट्रेटजी, और मतलब कि लाइक स्पोर्ट्समैनशिप तो बाकी दूसरी गेम्स में भी होती थी, लेकिन उनके भाई आपने जो वो वाला था ना ब्लाइंड फोल्ड वाला, जिस पे मैंने आपका नाम वजिया कोबरा रखा था, वो जिस तरह आपने खेला पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। बिल्कुल, हम तो लाइव विटनेस कर रहे थे, आप तो पट्टी बांध के खेल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा देखिएगा आपने किस तरह खेला था वो। बस मैंने याद कर लिया था, मतलब कि मेरे माइंड में मैंने उस इमेज को कैप्चर करके फिर उसके बाद आपको याद होगा मैंने शहरी को कितना डांटा था। मेरा शहरी पार्टनर था उस गेम के अंदर, पहले शहरी का मैंने इतना डांटा, और उसके बाद मैंने उसको बहुत प्यार से कन्विंस किया कि यार मुझे जाने दो, आई नो द ट्रैक नाउ। शहरी खुद जो इतना अच्छा गेम प्लेयर था, हाँ, वो वजिया को कह रहा है आके खेलो, लेकिन फिर वजिया ने इतने इजी गेम जहाँ पे आपको सिर्फ लकड़ी पर खड़ा होना है, उतर गई। बिकॉज आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको बोल रही होती थी आप उतरे, आप कहते थे मैं नहीं उतरूंगा। अगर आप नहीं उतरिए ओके जी, यहाँ पे इससे पहले कि बाकी मलबा मुझ पे गिरे, मैं सुन ही नहीं रहा भाई, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देख रहे हैं आज वीडियो आ मौजूद है वजिया कोबरा। वजिया कोबरा जी, आपको वैसे क्या निकनेम दिए हैं दोस्तों ने इस कोबरा शोबरा के अलावा? गॉसिप क्वीन, वो तो अंदर दिए ना, घर के बाहर की दुनिया में कह रहा हूँ। स्टाइलिश, ग्रेसफुल, आई गॉट ऑल द गुड वर्ड्स। ये निकनेम तो नहीं है, ये तो अपनी तारीफ कर रही है। भाई मुझे किसी ने निकनेम नहीं दिया, दे ऑल सेड वेरी नाइस वर्ड। मेरी तारीफ के अंदर मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है, मुझे कोई बुरे वो कमेंट्स नहीं मिले। अच्छा भाई, वजिया किसी भी वर्ड से ऑफेंड नहीं होती, बस वजिया का नाम गलत ले लो इसको आग लग जाती है। तो जिस पर ईमान जी ने भरपूर फायदा उठाया और उसको जवेरिया भी कहा,
वजेरिया वजेरिया कहा। पता नहीं कौन सी मलेरिया से मिला के कौन सा वजेरिया निकाला था इन्होंने। ये मानी भाई थे बल्कि, हाँ बल्कि मानी भाई ये ने मानी भाई और वजीहा और जवेरिया को मिला हाँ, दिया और ईमान ने उसको पकड़ ही लिया था कि वजेरिया। मैंने कहा ये कौन सा आइलैंड है या यार कौन ईमान सी जी बीमारी जो है। भी हैं बड़ी कमाल हैं, उन्होंने माशाल्लाह जितना भी टाइम गुजारा घर में, गिनती के शायद 2-3 नाम याद किए हैं, बाकी सारे वो अंदाजे से चली हैं। वो तकरीबन कोई 6 हफ्ते 5 हफ्ते तो मुझे आजाज कह रही थी। ओके जी वजिया, अगला गेम है पर्दा उठा दें। आपकी जिंदगी की कुछ कहानी है, आपने उनसे पर्दा उठाना है जी। ओके, क्या वजिहा मॉडलिंग करती हैं लेकिन हटाएं रैंप पर चलना पसंद नहीं, तो भटक कहाँ मॉडलिंग करती है? शीशे के सामने करती है, मोबाइल के सामने करती है? अच्छा, जस्ट लाइक मैंने कहा था कि व्हेन आई एम लाइक ऑन स्पॉट, आप इस तरह से कुछ बात बोलते हैं जिस तरह मैं स्टटर करती हूँ, मतलब उस चीज की वजह से रैंप के ऊपर यू नो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल देयर। आपने इतने हैवी कपड़े पहने होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से चलना होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं चलते तो यू आर नॉट मतलब मॉडल वाली एक, हाँ आप उस तरह वाली चीज। दैट्स व्हाई मुझे, और रैम्स आर वेरी हेक्टिक। आपकी कॉल टाइम होती है अराउंड लाइक 11-12 एंड देन यू गेट योर मेकअप डन, रिहर्सल्स वगैरह होती है, इट गेट्स वेरी टायरिंग एंड देन इवन ड्रेस रिहर्सल्स भी होती हैं कई बार। तो बाय द टाइम के असल शो का टाइम होता है आप बहुत थक चुके हो, रात के 9 बजे 9-10 बजे, और आपका सेगमेंट आ रहा है, उसमें आपने चेंजेस भी करने हैं, दिस मेकअप चेंजेस, दिस मोर हेयर चेंजेस, तो जिसकी वजह से इट गेट्स वेरी हेक्टिक। तो और उसके अलावा मुझे फील होता है कि मैंने तमाशा के घर में तो बहुत अच्छी वॉक की है, लेकिन सुबह तैयार होकर करने को होता कुछ नहीं था। हम वहां पे अपनी स्टाइलिंग करके अपना रैंप वॉक शुरू कर देते थे, लेकिन मुझे लगता है जो असल रैंप है ना उस पे नहीं, इस लड़की का टेम्परामेंट नहीं है। नहीं। क्या वजिहा को कहा जाता है कि हटाइए वो अदाकारा आयशा खान जैसी लगती हैं? यस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। आपको पसंद है? मुझे खुद बहुत पसंद है, बहुत प्यारी हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वो अपना बहुत ज्यादा काम कर रही थी, अब तो शादी हो गई माशाल्लाह, और मुझे बहुत ज्यादा इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि मैं आयशा खान जैसी लगती हूँ। अब आई डोंट नो कितनी लगती हूँ कितनी नहीं लगती, तमाशा की बात तो नहीं लगती है मैंने उससे। ओके अगला। नहीं, इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट। मतलब के ओके जी, क्या वजिहा बचपन में घर वालों को लड़का बनकर एंटरटेन करती थी? मैंने यार सिर्फ इसने अपने घर वालों को नहीं हमें भी किया है भाई। लेकिन शुक्र है वो अनकट के अंदर देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने वो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एपिसोड के अंदर आया है। तो ये लड़का बनने का कहाँ से, घर वालों को कहाँ से आपको शौक चढ़ा? मैं सबसे छोटी हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बहुत माशाल्लाह प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत केयर मिलता है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने लड़का बनने का फैसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि वो उस तरह वाला प्यार और आपको लाड वो सारी चीजें कर रहे थे तो उसके अंदर आप, अच्छा मैं ना बोलती भी थी बचपन में इस तरह लड़कों की तरह। अभी भी बोलती हैं? मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वही वाला है। मैं हूँ इस तरह की, तो जिसकी वजह से शायद उस वक्त ये मजाक इसी तरह निकला था कि अच्छा मैं लड़का बनूं, टोपी बन के रख के, ग्लासेस पहन के लड़कों की तरह चलना। मैं कुछ लोगों की चलने की मतलब मैं कर सकती हूँ। किसकी? नहीं मैं बताऊंगी, बता दो। मैंने शो में की थी, अगर किसी ने वहां नहीं देखी तो बस सही है, अब नहीं बताऊंगी। मुझे देखनी है मुझे आज तो देखनी है अपने शो में। तो नहीं, यहाँ पे नहीं हम चल सकते, यहाँ पे सही वाला रैंप नहीं है हमारे पास, इसीलिए लंबी वॉक चाहिए। ओके, क्या वजिया ने दोस्त के कहने पर ऑडिशन दिया और एक्टर बन गई? आई वॉज लिटरली लकी कि मतलब उसने भी इस तरह नहीं सोचा होगा कि हम में से कोई भी मतलब कि लाइक ऑब्वियसली सेलेक्ट होएगा या जो भी होगा। और वो भी 14-15 साल की उम्र में। जहाँ I am still gonna give her this credit कि हाँ she took me there, और पता नहीं कैसे मतलब कि लाइक अल्लाह ताला की तरफ से it happened। और नसीब होता है पता है आपका, और आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, इनाम वहीं से आता है। आपने एफर्ट की इनाम मिला। क्या वजिहा ममा की वजह से टीवी पर हटाएं पॉलिटिकल शोज देखती थी? यस, और अब तो मम्मा भी बहुत तंग आ चुकी हैं इस न्यूज से। अब सिर्फ आपकी मम्मा नहीं, सबकी मम्मा तंग आ चुकी है न्यूज सुन के, बिकॉज न्यूज में डिप्रेशन और मतलब कि इन्फ्लेशन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ नहीं रह गया, और अब मम्मा भी भागती हैं न्यूज से। अब मुझे लगता है कि मोस्टली वो यूट्यूब देख रही होती हैं। मम्मा सिर्फ तमाशा देख रही थी। हाँ, मेरे घर वालों ने अनकट देखा है। मतलब इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी कि मेरे घर वालों ने, 5 साल की पिद्दू ने देखा है। उसको एक कंटेस्टेंट का नाम याद है, वजिया की उस दिन कॉल आई हुई थी
जिस तरह से उसने वजिया से बात की है, ऐसा लग रहा था वजिया मेरी नहीं उसकी दोस्त है। और वो मैं उससे मिलूंगी और हाँ, और अब मैं उसकी फेवरेट हो गई हूँ। यस, वहां पे नुमान था कॉल पे, मुझे याद है। अब मैं फेवरेट होनी चाहिए उसकी। हो गई हैं। वजिया हमने शो में काफी डिस्कस किया है आपकी शादी को बड़े ढके छुपे अल्फाजों में। आप अब खुल के बता सकती हैं वजिया शादी कब हो रही है? एंड हु इज द लकी वन? मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। भाई कब है शादी? दिसंबर में? जनवरी में? इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो। मतलब अच्छा, मैं हूँ दावतनामे में, नहीं मेरा नहीं, नाम मैं है। एक बता रही हूँ कि सारे लोगों को थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। आई विल डिस्क्लोज एवरीथिंग विद टाइम। अभी हम शो में बैठ के इस तरह की बात करें, मतलब कि आई एम वेरी प्राइवेट इन ऑल ऑफ आई दिस। नो, आई एम वेरी प्राइवेट। अगर हम लोगों ने शो में भी बात की तो हम लोगों ने बड़े ढके छुपे, आपने खुद एक वर्ड बहुत यूज कोड किया, वर्ड में बात की है। बहुत कोड वर्ड में हमने बात की। तो हम शादी नहीं करते, हम कहते लड्डू खाएंगे। तो वो ना आप जाके अब देखें अनकट पीछे लड्डू का जिक्र यहाँ पे वजिया की शादी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आई विल चलो, विदाउट डिस्कसिंग हिम और द इवेंट, क्यों पसंद किया उन्होंने आपको और आपने उनको? क्योंकि काफी लोग जानना चाह रहे कि इतनी प्यारी लड़की ने एक शख्स में क्या देखा कि दिल हार बैठी। कंपैटिबिलिटी आई एम गोना से, मतलब कि आई एम नॉट गोना से कि हम लोगों को दोनों को एक ही चीजें पसंद हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं। आप वो वाली चीज की कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर दे आर हैप्पी, अपने काम कर रहे हैं, सब कुछ है, दे शुड हैव देयर ओन लाइफ, आई शुड हैव माय ओन लाइफ। उस चीज के बावजूद जब आप लोग साथ बैठते हैं तो आप कितना, मतलब कि लाइक कंपैटिबल आपका दिमाग होता है, हाउ मच यू लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड एवरीथिंग, जो एक दूसरे की कंपनी कितनी एंजॉय करें आप। बिल्कुल आई एम गोना से कि और आप कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं। अगर सिर्फ सुन नहीं रहे आप, मतलब समझने की हद तक है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि दूसरे बंदे को क्या चाहिए। अगर वो आपसे कोई बात कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, उनको क्या वर्ड सुनने हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। कभी-कभार जो ना कह रहे हैं वो भी समझ जाएं। बिल्कुल, मतलब अगर आप किसी और के बारे में भी कोई बात बता रहे हैं और वो आपको अगर इतनी ज्यादा मतलब अफेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि दूसरा बंदा भी वो चीज अपनी जिंदगी में करने से रिफ्रेन करे। तो इस तरह की चीजें, मतलब आप कंपैटिबिलिटी आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नो मैटर, मतलब नो मैटर द एज, नो मैटर द मतलब प्रोफेशंस एंड एवरीथिंग। आई फील लाइक कि अगर आप दो लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से भी हैं, प्रोफेशन से हैं, और हाउ मच यू आर, मतलब कि लाइक गुड मिजाज मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, तो होना चाहिए। बिल्कुल, आई फील लाइक दैट्स व्हाट आई इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो इन्होंने मुझे बताया जी। उन्होंने आप पे क्या देख लिया? ये इस बात का जवाब आप खुद भी दे चुके हैं, प्यारी। अल्लाह झूठ ना बोलो, हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासिर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन वजिया खान। कोई गॉसिप नहीं थी, सच्ची बातें थी जो भी थी। गॉसिप सच्ची बात ही होती है। हाँ बिल्कुल भाई, यू स्टार्टेड इट। कितना अच्छा होता है ना कि सामने वालों को ब्लेम कर दो, यार तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। और दोस्त होते ही इसीलिए। मुझे इतना कंफर्ट लेवल मिला कि मैं तुमसे कोई बात कर सकूं, इसलिए की थी, वरना तो मैं किसी से कर ही नहीं रही थी कुछ। काश मैंने वो कंफर्ट ना दिया होता। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं वजिया खान, ठीक है? प्यार या पैसा? प्यार। प्यार, पैसे वाले से प्यार। नहीं, प्यार चाहिए, पैसे कमा लेंगे। ओके, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ओके। आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट तमाशा में कौन था? माय ब्रदर अयाज तमो। हाय, थैंक यू सो मच। लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट इन तमाशा? जितना सोच रही मेरे लिए। अयाज तमो। ये गलत बात है ये। जिंदगी में आखिरी नुकसान क्या हुआ? आखिरी नुकसान मनी वाइज ना? हाँ, फाइनेंशियली, इमोशनली अगर है तो वो बता दो। हाँ, मैंने अपनी फ्लाइट मिस की थी, फिर दोबारा नया टिकट खरीदना पड़ा था, अपना और अपनी बहन का। और जो 2 लाख रुपए का चप्पल लगा था। देखो, जब सोते रह जाते हैं ना होटल में, फिर यही होता है। हाँ। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? माय ओन कार। अपने पैसे से खरीदी है? हाँ। कितने की? 40 लाख रुपए की? यस। ओके जी, कोई एक इंसान जिसे जिंदगी की कहानी से डिलीट करना चाहे। वजिया की जिंदगी की कहानी है, एक इंसान उसे डिलीट करना है। नोबडी, मुझे नहीं लगता कि आई हेट एनीबडी इनफ कि मैं उसको जिंदगी से डिलीट कर रही हूँ। हर कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपको सिर्फ उसको हिडन करना है।
हाँ मतलब आप उसे ब्लॉक कर दो अपनी मेमोरी में से। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को हेट भी कर रहे हो ना तो इसका मतलब है यू आर गिविंग देम मच मतलब इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ कि आप उनको हेट नहीं कर रहे। करना है, डिलीट। हाँ मतलब नहीं है, वो exist इतना नहीं कुछ करता। है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट मतलब कि आप उसको कहो कि वो नॉन एग्जिस्टेंट कोई है। नहीं कोई ऐसा। इंसान है और आप उसको उस तरह से वैल्यू करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि मुझे शक्लें नहीं बनानी, क्योंकि मैंने तमाशा घर में बहुत बनाई है। अपने आज के दिन में बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं तमाशा हमने सुबह सुबह, हमें नहीं पता दुनिया ने कितना देखा नहीं देखा भाई, हमने सुबह सुबह इसकी ऐसी ऐसी शक्लें देखी, हम कहते हैं भजिया का ये रूप भी है। मुझे अपनी मतलब ये भूल जाता है कि मेरा फेस जो है स्ट्रेट नहीं रहा। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी शक्ल कुछ बन जाती है, वो मेरी आदत है मतलब कि लाइक। अच्छा मैं हूँ भजिया, भजिया मुझसे कोई बात करो, मैं बता दो भजिया कैसे करती थी। हाँ। हाँ कोई बात करो। अयाज क्या है, हम क्या कर रहे हैं फिर आज खाने। मैं ऑनेस्टली इसको अचानक कौन सी अंदर मैं कोई आमद हुई है, कोई शिफ्ट हुआ है इसका। मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितनी शक्लें बनाई और मैं वीडियोस में देख, अच्छा लोगों ने बहुत प्यारे एडिट्स बनाए हैं, बहुत खूबसूरत उसमें, लेकिन उसके अंदर जो जो वो चंक्स हैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ, जहाँ पे मैं अपनी शक्लें बना रही हूँ और मैं नॉर्मल रूटीन में आई नो कि वो बुरी शक्लें हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको भी प्यार दिया है। ओन किया उस चीज को, उस अच्छी चीज बात को ओन कर रही हूँ मैं, लेकिन बाद में चलिए लोगों ने छोड़ा कुछ भी नहीं है। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। खुशहाल। खुशहाल, यस ही इज अ गुड लुकिंग गाय। बी से शुरू होने वाले 3 मुल्कों के नाम। ब्राजील। यस। बांग्लादेश। यस। जी बांग्लादेश और बांग्लादेश, ब्राजील एंड बुल्गारिया। ओके आगे। किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं? I'm gonna say dressing sense. जैसे I was impressed by you. I was. I still am. I still am. किस चीज से आप सबसे ज्यादा टर्न ऑफ होती हैं? Same चीज. ड्रेसिंग से ही? Same चीज, हाँ. ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? Mind reading. माइंड रीडिंग? Yes. लोगों के दिमाग पढ़ना चाहेंगी? जी. So that मैं उसी चीज को रेसिप्रोकेट करूं, because I think so मैं बहुत अपना नाइस देती हूँ और फिर जब वो मुझे नहीं मिलता I don't get hurt or anything because वो मेरी अपनी चीज है, but I just wanna know because मेरा ये भी चीज है कि मैं अगर मुझे पता चल जाए कि कोई इस तरह somebody is saying something bad about you तो मैं डिस्टेंस भी करती हूँ। और मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए कि आपको उसको कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है, you need to distance yourself बस। ओके गुड। ओके जी, किल, मैरी एंड भाई जोन। अकील, अरसलान, जुनैद। अरसलान किल, जुनैद मैरी, हाँ, अकील भाईजान। अकील भाईजान। ओके जी, लड़की सीख के आई है भाई। ओके जी, अगला गेम है, कुछ आपके दोस्त हैं तमाशा से ही आपने उनके पासवर्ड गेस करने हैं, उनकी पर्सनैलिटी को गेज करते गए। दानिया अनवर। ये बहुत ट्रिकी है, आपको पता है ना वो कितना बोलती है। हाँ। और क्या कहूंगी, मिस टॉक टू मच। मिस टॉक टू मच, अपना पासवर्ड रखा हुआ दानिया ने, मिस टॉक टू मच। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। बस पता नहीं। ठीक है। साइमा बलोच। ओह, एंग्री बर्ड। हाँ, एंग्री बर्ड। नहीं यार, इसका होना अच्छा चाहिए। स्वीट भी है वो, आप क्या करें? उसका पासवर्ड होना चाहिए, उसने आपको कहा था। नहीं, सस्ता शैतान। साइमा ने पासवर्ड रखा हुआ है, सस्ता शैतान, चीचड़ा शैतान। चीचड़ा शैतान, सस्ता शैतान, बड़ा शैतान, छोटा सा शैतान। तो तुमने उस बात का मजाक नहीं किया था, तेरा ब्रांडेड नहीं है भाई, तेरा सस्ता वाला है। ओके जी, जुनैद अख्तर का पासवर्ड क्या होगा? इनोसेंट बॉय। इनोसेंट बॉय। अच्छा हाँ, है हाँ, तो बहुत मासूम है। right. जो लड़का अपनी कलमी उड़ा दे खुद, उससे मासूम कौन हो? पुल्ला बहुत मजाक बना है उसका। ओके जी, अरसलान खान। कूल बॉय। कूल बॉय, हाँ। सीधा कूल बॉय। मलिक अकील। I'm the best। अनम तनवीर का पासवर्ड क्या होगा? अब इनका क्या कहें? सपोर्ट मी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा नाइट शो में। Welcome back from the break. You are watching the night show with Yasin। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी
बहुत ही मासूम सी वजिया खान। देख मैंने तीनों शेड दे दिए। हाँ, गॉसिप क्वीन, प्यारी मासूम भी, सब कुछ ही और कह वजिया दिया। कोबरा भी। ओके जी वजिया, ये आपका फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि जो आपने किया है पूरे तमाशा में उसमें भी आपको वही करना है। रॉन्ग आंसर्स ओनली, ठीक है। ओके ओके। तमाशे में जाकर कोई एक लेसन जो आपको मिला हो। लेसन जो मिला हो, आई एम बोरिंग। नहीं बल्कि वो तो मैं हूँ। ये तो सही जवाब दे ये तो दिया। सही जवाब दे रही, ये तो सही जवाब दे रही कि मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ। बहुत एंटरटेनिंग है। यस। ओके, या ये भी कह सकते थे मैं गॉसिप नहीं करती। ओके जी, बैंगन के 3 इस्तेमाल। रॉन्ग आंसर्स, बैंगन का जूस, बैंगन का शेक बनता है भाई। बैंगन का हलवा। भाई जिस तरह मानी भाई ने हमें हलवे खिला दिया, क्या पता बैंगन का भी होता हो, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता वैसे, वाकई हाँ, कोई बना बैंगन- लेता होगा। ठीक है, बैंगन का हलवा। बैंगन का अचार होता बैंगन का अचार तो होता है। है? होता है। हाँ, बैंगन से शेप बहुत अच्छी होती है। यस, बैंगन से शेव करें हम। ओके जी, तस्वीर खिंचवाने के 3 बेहतरीन पोज, बैठे बैठे। खराब बताने। हाँ, रॉन्ग आंसर है भाई। पहला बेहतरीन पोज, दूसरा बेहतरीन पोज। ये बुरे पोजेस हैं। लोग ऐसे पोज करते हैं ना वैसे। मैं अपना पोज करके दिखाऊं? हाँ। ओह ओह भाई ठीक है भाई, बड़ी मॉडल है। ओके जी, बाबर आजम क्या करते हैं? गाने गाते हैं। बाबर आजम सपना टूटा दिल कभी। ओके जी, मुझे इश्क है डैश से। खाने से। खाने है तो वैसे हाँ, सही तो है। ओहो, रॉन्ग आंसर भाई। मुझे इश्क है गाने से। गाने से अभी गवाते थोड़ी देर में पता चले। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। क्लिफ जंपिंग। मैं नहीं करूंगी। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? इंडिया। इंडिया। अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने, कुछ चीजें आएंगी। इन चीजों के नाम अगर वजिया खान को रखने होते तो वजिया खान इनके क्या नाम है? ठीक है, ओके। थोड़ा दिमाग स्टार्ट कर लें। ठीक है। आप डीजल लीजिए देर से गर्म। ओके जी, पहली तस्वीर। ब्रूम ब्रूम। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। ये अभी यूं यहाँ नहीं से आया था होगी, ना? ये यूं होगी। यहाँ से आया है ना। ओके जी, अगला। खिड़की। खिड़की। हाँ। गूगल का नाम खिड़की है। ओके जी, अगला। आह। भाई मैं इसका नाम रखता अगला है बोलो। इश्क। इश्क। उफ, मेरा तो इश्क है भाई। यार पेट में जाके क्या करते हैं? गुड़गुड़। गुड़ गुड़। इसका नाम गुड़गुड़। ओके, अगला। बहुत शोर करता है ऐसे। इसका नाम शोरू रख दे। शी। बहुत चला आपके पास, किस कंपनी का शी है? वेरी गुड। अगला। हमने बहुत किया है हमने यहाँ बहुत पे शी काम। किया है भाई। हमने बहुत शी किया है। जी। स्नैपचैट। हम्म। शेडी। शेडी। इसका नाम देख के डिलीट कर देना। हो गया। जी। ओह, खूबसूरत बनाने वाली चीजें तो ऐसा कुछ होना चाहिए। रियल लाइफ फिल्टर। रियल लाइफ फिल्टर सही है वैसे। इट्स अ गुड ना? हाँ, रियल लाइफ फिल्टर। रियल लाइफ फिल्टर, वेरी गुड। अगला। कैमरा। हम पे जब होते थे। देखो हर हमारे खबर पे तो नजर। हम तो इन्हें चीकू भाई के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हर खबर पे नजर। हर खबर में ना। हर खबर पे नजर। ये सही है। वैसे ठीक है। अगला। मैं ना रिलेट कर रही हूँ उसके तमाशा से, जहाँ पे हमें इतने सारे कैमरास देखने को मिलते थे। यस। ओह माय गॉड, ये ये हमारे तीली भाई हैं। ये दानिया। 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 मैं तमाशा से रिलेट कर रही हूँ अपने Yes. सारे नाम। ठीक है, दानिया। अगला। सुर्खी तो होती है वैसे। नहीं यार, साइमा। साइमा। रेड लिप। यस, साइमा। ओह माय गॉड, साइमा और के रेड लिप। वाकई जितना ग्रेसफुली साइमा ने रेड लिपस्टिक को कैरी किया है पूरे Yes. तमाशा में। यस यस। गुड। अगला। खुशबू तो ये है। खुशबू तो है। स्मेल कुशा क्या होगा? स्मेल कुशा।
अरे भाई जो उर्दू इंग्लिश की टक्कर करा दी इस लड़की ने, स्मेल कुशा। भाई तो तमाशे से पहले मेरे शो में क्यों नहीं आई? मैं तुझे तैयार करके। ओके, अब बारी है असली इम्तिहान की वजिया। कुछ गाने हैं आपकी फेवरेट, आपके कान में बजाए जाएंगे, अपने साथ साथ गाने हैं और हमने आपकी आवाज सुनी भी है, हमें पता है कि किस तरह की है, इसलिए हमने बिल्कुल लास्ट में रखा है सेगमेंट। ताकि लोग अभी से अपनी वॉल्यूम कम करना शुरू कर दें। नहीं, अगर भागना है तो भाग जाए। भाग जाए, सेगमेंट खत्म, मतलब कि शो खत्म होने वाला है। ओके जी, पहला गाना। दिल मेरे छोड़ ये फेरे, आहा, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, आहा, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। मत पुजारी, मत पुजारी। बातों के कच्चे हाँ बस हमारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे। बस हो गया। वैसे ये गाना जितना तमाशे में हमने रगड़ दिया है ना, आपने इस पर डांस भी करना ये हो नहीं पाया भाई, सॉरी। ओके, रेडी है? यस। बहुत अच्छा गाना खराब करने लगे। हुआ मस्ताना हुआ, तेरे हाथ में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, चलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले दुआ ले ले। ओ भाई दुल्हन बनाना था, अम्मी नहीं बनाना था, कहे तेरी ले ले दुआएं। अब हम चाहेंगे कि एक अच्छा गाना, ये बहुत अच्छा गाना था, ये खराब हो गया, खराब कर दिया हमने। यार तुम जिस तरह हंस रहे हो मुझे डर लग रहा है। आज जाने की जिद ना करो, उफ पहलू में बैठे रो, पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। और भैया तबीयत ठीक ठाक है आपकी? मजा आ रहा है में? तुमने इतना स्लो गाना लगाया है ना, नो से तेज गाना। स्लो तो था, आपने और स्लो कर दिया। आप बता दें, हम बिल्कुल जाने की जिद करेंगे, जो गा दिया अब जिद बनती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यार थैंक यू सो मच वजिया, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? All I want to say is thank you so much for your love, your support. I am really grateful कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली, इतना प्यार मिला, और मैं चाहूंगी कि आप आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में भी मुझे यही प्यार करते रहेंगे और इसी तरह अपनी सपोर्ट दिखाते रहेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस। जो एडिट्स आपकी बनाई हैं और ये जितने इतने प्यारे एडिट्स, इतने हाँ क्या है, मतलब मुझे वो अपने एक्शंस प्यारे नहीं लगते थे, लेकिन आपने उसको प्यार की नजरों से देखा, and you guys made me fall in love with myself more, और because of all those edits और वो सारा प्यार जो आपने मुझे दिखाया, thank you so much. I can't thank you guys enough. I love you all and thank you so much. यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ से